अगर किसी ने एक बार भूखे को खाना खिलाया लेकिन पूरे प्यार और करुणा से खिलाया, तो वो एक पुण्य 1000 पापों को मिटा सकता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति हर रोज पूजा करता रहे पर उसमें घमंड हो, तो वो पूजा बेकार हो जाती है। यहाँ कोई धोखा, कोई बहाना या कोई तर्क नहीं चलता। यहाँ सिर्फ सच का फैसला होता है। फिर वो पल आता है जब आत्मा के लिए फैसला लिया जाता है कि उसे स्वर्ग, पितृलोक या नरक में से किस दिशा में भेजा जाएगा। यदि आत्मा ने बहुत ज्यादा पुण्य किए हों तो खुद यमराज खड़ी होकर उसका स्वागत करते हैं और उसे देवताओं के साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाते हैं। वहां अप्सराएं उसका स्वागत करती हैं और आत्मा दिव्य प्रकाश में खो जाती है। लेकिन जिसने जीवन को पापों से भर दिया हो, उसके सामने नरक का रास्ता खुल जाता है। नरक कोई एक जगह नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे लोगों का समूह है। हर नरक एक खास पाप के लिए तय किया गया है। जैसे पहला नरक है तामिश्र, जहां वो भेजे जाते हैं जिन्होंने दूसरों की संपत्ति हड़पी, भाई का हिस्सा छीना या औरतों का शोषण किया। यहाँ आत्मा को लोहे की रस्सियों से बांधकर अंधेरे में डुबोया जाता। दूसरा नरक है अंधतामिश, जो उन आत्माओं को मिलता है जिन्होंने झूठे वादों से धोखा दिया, खासकर गुरु, शिष्य या जीवन साथी के रिश्तों में। वहाँ आत्मा को लगातार भ्रम में डाला जाता है। वो बार बार गिरती, टकराती और होश खोती है। तीसरा है रौरव नरक, जहाँ वो आते हैं जिन्होंने हिंसा, अत्याचार और जानबूझकर दूसरों को तकलीफ दी। ये नरक उबलते तेल, दहकती आग और कांच जैसे कठोर पत्थरों से भरा है। आत्मा की हर संवेदना को जिंदा रखा जाता है ताकि दर्द कई गुना बढ़ जाए। चौथा है कुंभीपाक नरक, जहाँ शिकारी, कसाई या वो लोग जाते हैं जिन्होंने सिर्फ स्वाद या शौक के लिए जानवरों को मारा। यहाँ आत्मा को बार बार उबलते तेल में डुबोया जाता है जब तक कि होश पूरी तरह खत्म न हो जाए। पांचवा है कालसूत्र नरक, जहाँ वो आत्माएं जाती हैं जिन्होंने अपने बड़ों का अपमान किया, गुरु की बात नहीं मानी या माता पिता को तकलीफ दी। यहाँ आत्मा को आग की लपटों से घिरे लोहे पर लगातार चलाया जाता है। छठा है असत पत्रवर्ण नरक, जहाँ वो भेजे जाते हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म फैलाया, लोगों को गुमराह किया या आध्यात्मिक ताकत का गलत इस्तेमाल किया। ये नरक तलवार जैसे पत्तों और कांटों से भरे जंगल के समान है, जिसमें आत्मा को दौड़ाया जाता है और हर पत्ता उसे चीर डालता है। और इसी तरह शास्त्रों में 28 से भी ज्यादा नरक लोगों का वर्णन है, जहाँ हर पाप के लिए खास सजा तय की गई है। ये सब सुनकर ये तो समझ में आता है कि जीवन में कर्मों का कितना गहरा महत्व है। यही वजह है कि कहा गया है कि अच्छे कर्म ही वो नाव है जो मृत्यु के बाद आत्मा को भयानक रास्तों से पार कराती है और उसे मोक्ष की तरफ ले जाती है। हर एक आत्मा के किसी न किसी दोष को साफ करने के लिए, लेकिन ये सजा हमेशा के लिए नहीं होती। गरुड़ पुराण साफ तौर पर कहता है कि नरक एक साफ करने की जगह है, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भुगतती है और फिर अगले जन्म के लिए तैयार होती है। लेकिन सवाल ये है कि आत्मा अगला जन्म किस रूप में लेगी? क्या वो फिर से इंसान बनेगी या कोई जानवर, पक्षी, कीड़ा या पेड़ बनेगी? इसका जवाब सिर्फ एक बात पर निर्भर करता है, उस आत्मा की कंपन शक्ति, मतलब कि उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो उसके कर्मों और संस्कारों से बनी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि दुनिया में 84 लाख तरह की योनियां हैं। इनमें से सिर्फ इंसान ही ऐसा है जिसे कर्म सुधारने, मोक्ष पाने और भगवान को जानने का अधिकार है। बाकी 83,99,999 योनियां सिर्फ कर्मों का फल भुगतने के लिए हैं, जहां आत्मा को सोचने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ भुगतने का क्रम चलता है। जब कोई आत्मा अपने पापों का फल नरक में भुगत चुकी होती है, तब चित्रगुप्त और यमराज मिलकर फैसला करते हैं कि अब ये आत्मा किस शरीर में जन्म लेने के लायक है। अगर आत्मा ने कुछ अच्छे काम किए हों या पिछले जन्म में किया गया कोई एक सच्चा कर्म बचा हो, तो उसे फिर से इंसान बनने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी सोच अभी भी स्वार्थ, हिंसा, लालच या घमंड से भरी हो, तो उसे उन योनियों में भेजा जाता है जहां उसकी सोच के हिसाब से शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण में उदाहरण दिए गए हैं। जिसने क्रूरता दिखाई उसे मांसाहारी जानवर के रूप में जन्म मिलता है। जिसने लालच किया वो कीड़ा, चूहा या भीख मांगने वाला पक्षी बन सकता है। जिसने कामुकता में जीवन बिताया वो आत्मा कुत्ता, सूअर या किसी नीच योनि में जाती है। जिसने धर्म का अपमान किया या गुरु का अनादर किया, उस आत्मा को पत्थर, पेड़ या बेजान चीज के रूप में स्थिर कर दिया जाता है। लेकिन जो आत्मा एक बार भी सच्चे दिल से सेवा, दया या प्रेम का अनुभव कर चुकी हो, उसके इंसान के रूप में जन्म लेने की संभावना बनी रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि कुछ आत्माएं नरक से नहीं डरती, क्योंकि वे सोचती हैं कि सजा भुगतने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन असली डर भटकती हुई आत्मा का होता है, जो ना तो नरक में पूरी तरह जा पाती है और ना ही दोबारा जन्म ले पाती है। ऐसी आत्माएं बीच में ही अटक जाती हैं। वे भूत, प्रेत या पिशाच बनकर भटकती हैं। ये आत्माएं ना तो शरीर छोड़ पाती हैं और ना ही शरीर पा पाती हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार भूत या प्रेत वो आत्माएं बनती हैं जो मरने के समय बहुत ज्यादा लगाव, गुस्से या वासना में डूबी हुई थीं, जो अपनी संपत्ति से चिपके रहे, जो अपने घर को छोड़ नहीं पाए, जो अपनी ख्वाहिशों के अधूरे रह जाने से तड़प उठे। वो आत्मा अधूरी रह जाती है। ऐसी आत्मा फिर किसी खास तारीख, दिन या जगह पर बार बार दिखती है और तब तक भटकती है जब तक उसका मोह नहीं टूटता, वो दोबारा जन्म नहीं ले पाती। इसीलिए गरुड़ पुराण में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म आत्मा को इस चक्र से आज़ाद करने के लिए बहुत ज़रूरी माने गए हैं। इन तिथियों पर जब पवित्र जल, तिल और मंत्रों से तर्पण दिया जाता है तो आत्मा को एक दिव्य संकेत मिलता है कि अब वो आगे बढ़ सकती है। और फिर जब सब कुछ पूरा हो जाता है, जब आत्मा ने नरक भुगत लिया, जब मोह टूट चुका, जब संस्कार पूरे हो गए, तो आत्मा दोबारा जन्म लेने के लिए गर्भ में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दोबारा जन्म का पल शुद्ध विज्ञान और अदृश्य ऊर्जा का मिलन है। जब आत्मा किसी गर्भ को चुनती है तो वो सिर्फ माता पिता को नहीं चुनती, बल्कि उन कर्मों की धरती को चुनती है जहां उसे अगला पाठ सीखना है। और जैसे ही वो आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है, वो अपना पूर्व जन्म भूल जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो फिर से माया के पर्दे में प्रवेश कर चुकी होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब गर्भ में आती है तो वो सिर्फ शरीर नहीं लेती, वो अपने पुराने कर्म, अधूरी ख्वाहिशें और संस्कार लेकर आती है। गर्भ में आने के पहले पल में वो जान जाती है कि उसे ये जीवन क्यों मिला है। वो जानती है कि कौन उसका पिता बनेगा, कौन उसकी माता होगी और किस तरह के दुख या सुख उसका इंतजार कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गर्भ के अंदर आत्मा पूरी तरह से होश में होती है। वो माँ के हर भाव को महसूस करती है। माँ का डर, उसका प्यार, उसका खाना, उसका ताप सब आत्मा के सूक्ष्म शरीर पर असर डालता है। यहाँ तक कि माँ के बोले गए शब्द गर्भस्थ आत्मा के मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गर्भावस्था में माता को भागवत, रामायण, गीता या सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि तब आत्मा को दिव्य संस्कार मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भस्थ आत्मा हर दिन एक श्लोक जपती है जिसे जन्म वरण मंत्र कहते हैं। ना हम देहो न मे दे बुद्धि, आत्मा ना छात्मना, कर्मणा जायते जंतु, कर्मणा एवा बिल्यते। इसका मतलब है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना ही ये बुद्धिमय आत्मा हूँ। कर्मों के कारण मैं जन्म लेता हूँ और उन्हीं कर्मों के कारण विलीन होता हूँ। ये आत्मा का जागना होता है। गर्भ के 9 महीनों में वो धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की परछाई से बाहर निकलती है, लेकिन आखिरी महीनों में जब उसका शरीर सघन होने लगता है तो वो डर जाती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे फिर से जाल में बांध रहा हो। और ठीक जन्म से पहले एक पल ऐसा आता है जब वो सब कुछ याद कर लेती है, अपने पुराने जीवन की आखिरी सांस, अपनी मृत्यु का दर्द, अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म, अपने चाहने वालों के चेहरे, वो सब कुछ उसकी चेतना में कौंध जाता है। और तब वो आत्मा ईश्वर से एक वादा करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म से पहले आत्मा प्रभु से कहती है, प्रभु इस बार मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, इस बार मैं मोह से नहीं बंधूंगी, मैं सच को पहचानूंगी और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करूंगी। लेकिन जैसे ही वो आत्मा जन्म लेती है, उसकी पहली सांस के साथ, उसकी पहली चीख के साथ माया का पर्दा उस पर गिर जाता है। उसे दूध चाहिए, फिर खेलना, फिर खिलौने, फिर घमंड, और धीरे धीरे वो वादा भूल जाती है जो उसने प्रभु से किया था। गरुड़ पुराण कहता है कि यही भूल संसार का सबसे बड़ा जाल है।